नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय परिसर से और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट चंपावत में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा। डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा का स्वामी विवेकानंद पर बहुत सारा काम है, उसके अध्येता वो हैं और कल राष्ट्रीय युवा दिवस है जो कि विवेकानंद जी के जन्मदिवस के मौके पर मनाया जाता है। इस बार हम उनकी 158वीं जयंती मनाएंगे, उनको याद करेंगे। तो दोस्तों, कब से ये दिन मनाया जाने लगा, कब से इसकी शुरुआत हुई है, कौन थे स्वामी विवेकानंद, किन कारणों से वो उत्तराखंड में आए, उनकी कौन कौन सी यात्राएं यहाँ पर रही हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार भी इस बार पहली बार एक निबंध प्रतियोगिता कराने जा रही है जिसका शीर्षक उन्होंने रखा है स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में। और इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कल इसमें प्रतिभाग करेंगे, तो उनके लिए भी ये कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी होगा क्योंकि बहुत सारी जानकारी डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा आज उत्तराखंड के संदर्भ में उनकी यात्राओं पर हमें देने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने खुद भी अपने महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अभी कल के दिन में कराई है जिसमें पूरे उत्तराखंड के कई सारे महाविद्यालयों के स्टूडेंट्स जुड़े थे। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड के संदर्भ में विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता पर हम बात करते हैं। डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। लखेड़ा जी, युवा दिवस है कल और स्वामी विवेकानंद जी की जब हम बात करते हैं तो आपका काफ़ी उस पर काम है, काफ़ी शिद्दत के साथ आप बोलते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज इस विषय पर विस्तार से जो है वो जानकारी हमारे उत्तराखंड के श्रोताओं को आप दें कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं, क्यों वो यहाँ पर आए, क्या वजहें थी और कौन सा वो दौर था। धन्यवाद सुनीता जी। मैं आप सभी को नमस्कार करते हुए, जैसा कि आपने बताया कल राष्ट्रीय युवा दिवस जिसकी घोषणा 1984 में तत्कालीन सरकार ने किया था और 1985 से ये लगातार राष्ट्रीय युवा दिवस महाविद्यालयों में, विभिन्न तकनीकी संस्थाओं में, विभिन्न NGOs के माध्यम से, अलग अलग संगठनों के माध्यम से इसको मनाया जा रहा है। स्वामी जी के जीवन दर्शन और उनका जो अध्यात्म और उनका जो काम पूरे समाज के लिए था उस संदर्भ में। जैसा कि स्वामी विवेकानंद क्यों स्वामी जी कहलाए और ये नाम किसने दिया, अगर हम यहाँ से शुरुआत करें तो उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और बचपन से ही स्वामी नरेंद्र नाथ जो है बहुत ही जिज्ञासु किस्म के बालक रहे, तार्किक रहे हैं और उनके स्कूल और उनके विद्यालय, उनके महाविद्यालय में जहाँ उन्हें शिक्षा ग्रहण की है, तमाम उनके ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। लखेड़ा जी, क्या पारिवारिक माहौल ऐसा था कि इस तरह का माहौल उन्हें मिला? थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड में बताना चाहेंगे। हाँ जरूर। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, पिताजी का नाम श्री विश्वेश्वर नाथ था और उनके दादाजी श्री चरण दास नाथ था। दादाजी भी लगभग 23 वर्ष की उम्र में उन्हें संन्यास ग्रहण किया और माता पिता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग रहे और उनके भाई थे, उन्होंने भी कोई शादी नहीं की। स्वयं स्वामी विवेकानंद तो एक सन्यासी रहे, पवित्र सन्यासी रहे और ये जिज्ञासा उनको घर से उनके मन में या पूर्व जन्म के जो संस्कार होंगे वो रहे होंगे और वो इस सनातन धर्म के जो सत्य है उसको उन्होंने आत्मसात किया, उनकी अनुभूति की, व्यक्तिगत स्तर पे अपना आत्म साक्षात्कार किया। तो ये धीरे 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 एकदम से नहीं वो इतने इनलाइटेंड हुए, वो धीरे 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 समाज की ठोकरें खाई, जगह जगह 4 साल पूरे भारत का भ्रमण किया और करोड़ों जनता से मिले। तो इस संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो बचपन से ही, जैसे कि एक छोटा सा प्रसंग आता है कि एक पेड़ था और उस बगीचे का मालिक कहता था कि इस पेड़ में जो है भूत रहता है। तो उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि भूत कैसा होता है, तो रात भर उस पेड़ में रहे और देखना चाहा कि वो भूत कैसा होता है, लेकिन उन्हें कोई भूत दिखा नहीं। अगले दिन अपनी माँ से आके इस बात का जिक्र करते हैं तो उनकी माँ ने भी बोला कि बेटा, किसी बात को अगर आपने मानना, विश्वास करना, तो जब तक आप खुद का अनुभव नहीं करेंगे तो तब तक आप उस पर विश्वास मत कीजिए। तो सच्चा ज्ञान वही है जो खुद अनुभव के द्वारा आता है। तो बचपन में उनकी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो उन्होंने समाज के सामने रखी
और लोगों ने बाद में उन्हें प्रेरणा के तौर पे आगे बढ़ाया। और साथ में वो बहुत ही दयालु किस्म के हृदय थे। एक बार क्लास में शिक्षक ने उनसे पूछा कि और उन्होंने उसका जवाब दिया। अन्य विद्यार्थी थे वो जवाब नहीं दे पाए, तो अन्य विद्यार्थियों को उन्हें बेंच पर खड़ा कर दिया। तो स्वामी जी विवेकानंद या जो नरेंद्र नाथ थे वो भी खड़े हो गए थे। तो शिक्षक ने पूछा तुमने तो इसका जवाब दे दिया, तुम क्यों खड़े हो रहे? तो उन्हें बोला नहीं, मैं जिन अपने साथी के साथ खेलता हूँ, कूदता हूँ, खाना खाता हूँ, मैं उनके साथ खड़ा होना चाहता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो इसे एक बच्चे के मन में कोमल हृदय में उनको जो सजा जो पा रहे थे वो बेंच में खड़े होके, वो रहा नहीं गया। तो ये बचपन से उनके मन में कोमलता, दूसरों के प्रति दया का भाव बचपन से था। और उत्तराखंड आने का मकसद क्या था? वो किसी दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आए, क्या चाहते थे? क्या यहाँ के हिमालय उनको यहाँ खींच लाए? किन वजहों से वो यहाँ आए हैं? जी सुनीता जी, इसमें जब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में जब स्वामी जी अपनी बीए की क्लास पढ़ रहे थे, तो उस समय विलियम हेस्टी एक वर्ड्सवर्थ की कविता एक्सकर्सन पढ़ा रहे थे। उसमें एक शब्द आता है ट्रांस। इसका अर्थ जानने के लिए विवेकानंद ने उनसे पूछा। तो प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने यह बताया कि इसका अगर जो अर्थ है ट्रांस यानी एक प्योरिटी ऑफ माइंड, मन की शुद्धता। तो मन की शुद्धता का ये जो समाधि जो प्राप्त किया है, ये किया है श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने। अगर इसका आप जवाब चाहते हैं तो उनके पास जाइए। तो स्वामी विवेकानंद इस ट्रांस शब्द की स्थिति को जानने के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, और जब उनसे मिले तो उन्हें स्वयं जो है उन्हें पूछा क्या आप ईश्वर को देखा है? आप ईश्वर से मिले हैं? तो बोला जैसे तुम्हें देख रहा हूं ऐसे मैं ईश्वर को भी तुम्हें दिखा सकता हूं। तो श्री रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय भक्त जो 16 सन्यासी जो श्री रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई स्वामी विवेकानंद जी के नेतृत्व में, वो सबसे उच्च स्तर के एक सन्यासी रहे, और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद को प्रदान की। किस जगह की बात होगी, स्थान की अगर बात करें? ये कलकत्ता की बात है। स्वामी जी जो सन्यास के लिए प्रेरित हुए, हालांकि शुरू में स्वामी जी ब्रह्म समाज से जुड़े, और ब्रह्म समाज में उन्होंने देखा कि कुछ जो लोग इसके प्रचारक थे, उन्होंने देखा कि ये लोग कह कुछ रहे कर कुछ रहे, अपनी बातों पे ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर है। स्वामी जी ने फिर ब्रह्म समाज का भी वहां से साथ छोड़ दी। वो फिर जब श्री रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आए, और आधुनिक युग में सबसे जो आध्यात्मिक सर्वोच्चता का जो स्थान पाया है श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने पाया है। उनके शिष्य पाश्चात्य देशों के बहुत ज्यादा रहे, अमेरिका, यूरोप, हाँ, भारतीयों के तो बाद में रहे, और स्वयं गांधी जी भी 1921 में गए बेलूर मठ। मैं बात वहां से शुरू करना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी उत्तराखंड या हिमालय की तरफ क्यों आकर्षित रहे। तो जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया 23 वर्ष की उम्र में, और पहली बार वो जब आए उत्तराखंड की यात्रा 1888 में, उनका जो है इस बीच में उन्होंने जो है पूरे उत्तराखंड से जो हिमालय है, जो नदियां हैं, यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, इससे वो भाव विभोर हुए। लेकिन ये जो आध्यात्मिक चेतना का विकास तब हुआ जब उनके पिताजी एक केस के सिलसिले में रायपुर गए थे। उस समय विवेकानंद भी बहुत छोटे थे, और जब वो रायपुर के जंगलों से बैलगाड़ी से होते हुए उस स्थान पे पहुंचे, तो जो पत्तों का गिरना, झरने देखना, नदियां, तो स्वामी विवेकानंद की जो 700 जो पत्र हैं, उन पत्रों में उन्होंने जिक्र किया कि मेरे अंदर जो ये आध्यात्मिक चेतना का जागृत बचपन से ही हुआ जब मैंने प्रकृति के दर्शन किया। स्वामी जी का जो 4 वर्ष उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। आप सब जानते हैं कि उस समय तो भारत गुलाम था, ब्रिटिश, जिसके बारे में कहा जाता था कि पूरा उसका जो साम्राज्य है उसका सूरज किसी अस्त नहीं अस्त होता। तो उस समय एक तो पाश्चात्य जो तकनीकी और विज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा था, और साथ साथ में ईसाई मशीनरी जो ईसाई धर्म है उसके आड़ में जो है धर्म प्रचार कर रहा था, यानी ईसाई धर्म को सर्वोच्च स्थान पर देने की बात कर रहे थे। और उस समय हमारी जो सनातनी धर्म जो था वो उस समय एक तरह से बहुत, उसके कोई प्रचारक नहीं थे, उसमें बहुत सारी कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, और हमारे जो पढ़ा लिखा वर्ग था समाज का वो भी जो पाश्चात्य दर्शन से बड़ा प्रभावित हो रहा था, और अपने को सनातनी कहलाने पर अपने आप को सर महसूस कर रहा था। तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी का उदय होना, मैं इसको एक दैवीय वरदान मानता हूँ कि उन्होंने जो है पूरे भारत का भ्रमण किया, और भारत की गरीबी को, भारत की निर्धनता को, भारत के अकर्मठता को भी उन्होंने देखा, और भारत के अंदर जो एक तरह से पाश्चात्य जो दर्शन का इतना फैलाव हो रहा था ईसाई मशीनरी का, उससे वो चिंतित भी रहे। वो गुफाओं में, कंदिराओं में, हिमालय की अनेक उन्होंने यात्रा की,
5 जो उनकी उत्तराखंड के संदर्भ में आध्यात्मिक यात्रा रही हैं उसके संबंध में हम जिक्र करेंगे। लेकिन उत्तराखंड में जो पहली यात्रा रही वो आए थे अपना ऋषिकेश तक। जब वो हाथरस पे उतरे, एक परिवारजक जिसे कहते हैं, एक ऐसा सन्यासी, वॉन्डरिंग मंक, यानी जिसको पता नहीं है कि मैं शाम को कहाँ रहूंगा, कहाँ खाऊंगा, क्या पहनूंगा, तो एक परिवारजक सन्यासी जिसे कहा जाता है, वो उन्होंने अपनी इस 4 साल की यात्रा में पूरे भारत का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का भ्रमण किया। तो उसी बीच में उनकी उत्तराखंड जो रहा उसमें उनकी यात्रा रही है। और स्वामी जी का जो ये जीवन काल है वो 39 साल 5 महीने 22 माह वो जिए। और 11 सितंबर 1893 से लेकर 1902 तक जब तक वो जीवित रहे, और लगभग हम मानेंगे 10 साल के जीवन काल में अगर उनका हम माने तो उन्हें बहुत बड़े काम किए। और आने वाली जो शताब्दी है, कई शताब्दी तक स्वामी जी के विचारों की प्रासंगिकता समाज में रहेगी। केवल समाज ही नहीं, भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में रहेगी, क्योंकि वो एक सनातनी धर्म या वैदिक सनातन धर्म के एक प्रवणता है, एक कहेंगे उसको आत्मसात करने वाले व्यक्ति रहे, जो उनकी सच्चाई को, जो उनकी पवित्रता को उन्हें महसूस किया। जी, तो जो आखिरी के 10 साल आप बता रहे हैं कि उन्होंने काफी काम उस बीच में किया है, तो उसी 10 साल के दौरान क्या वो उत्तराखंड में आए हैं? जी जी, उससे पहले 2 बार तो आए। और मैं जैसा अभी जिक्र किया 1888 में आए, ऋषिकेश तक आए। उससे पहले जो हाथरस के जो स्टेशन मास्टर थे शरद चंद्र गुप्ता, वो उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनके शिष्य बने, और वो उन्हें अपना जो है छोड़ दी, नौकरी भी छोड़ दी, और आजीवन उनके उसमें शरण में रहे, उनके प्रचार प्रसार में रहे, उनके साथ रहे। उसके बाद 1890 में आए। 1890 में वो नैनीताल आए। नैनीताल के बाद काकड़ी घाट, फिर अल्मोड़ा, वहाँ से होते हुए श्रीनगर, फिर देहरादून से होते हुए वापस कलकत्ता गए। तो इस बीच में जो दूसरी यात्रा है उनकी, वो बड़ी अद्भुत भी है। और अद्भुत इस संदर्भ में है कि काकड़ी घाट अल्मोड़ा के क्षेत्र में है, और उस काकड़ी घाट के पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने उस दौरान तपस्या की थी। और यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे का उन्हें ज्ञान हुआ कि जो हमारा जो शरीर है एक अणु से बना है, ब्रह्मांड, और अणु में ही पूरा ब्रह्मांड है। तो पूरा जो ज्ञान है वो वहाँ उन्हें प्राप्त हुआ। और उससे आगे गए, जब करबला एक जगह है, वहाँ पर एक मुस्लिम फ़कीर जुल्फ़िकार अली, वो देखा कि एक सन्यासी वहाँ पर बेहोश पड़ा है और पानी की प्यास लगी है उसको। तो उस मुस्लिम फ़कीर ने स्वामी जी को खाने के लिए खीरा दिया। तो उससे पहले स्वामी जी से उन्होंने पूछा कि क्या मैं एक मुसलमान हूँ, क्या मेरे हाथ से एक खीरा खाएंगे? तो स्वामी जी ने बोला नहीं, आप एक नर नारायण के रूप में हैं। स्वामी जी ये जो नर नारायण, ये दरिद्र नारायण, ये जो गांधी जी ने जो लिया है, ये स्वामी जी से ही लिया है। जी, तो इस पर हम बात करेंगे कि ये दरिद्र नारायण और नर नारायण वाले ये है क्या। तो उन्हें वो सहर्ष उस खीरा को खाया और उनकी जान बची, उन्होंने लिखा अपने पत्रों में। और जब स्वामी जी 11 सितंबर 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन से सनातनी धर्म का विश्व स्तर पर प्रचार करके, उसकी प्रामाणिकता को स्थापित करके, जब वापस अल्मोड़ा में जब 1897 में जब आए, उस दौरान श्री जो बद्रीलाल शाह थे उनके वहाँ रुके, और लोधिया से लेकर आपका खजांची मोहल्ला जो उनका निवास था, वहाँ तक उनका स्वागत हुआ। और उसी मुस्लिम फ़कीर जिन्होंने उनको जो है खीरा देकर उनकी जान बचाई थी, उसको उस भीड़ में सभा में उनको मंच पर लाकर उसको सम्मानित भी किया। तो ये उनकी दृष्टि थी और ये उनकी एक एकाग्रता थी, ये उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि उस व्यक्ति को उन्हें पहचाना। इतना बड़ा जो है एक तरह से विश्व सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में इतना बड़ा उन्हें नाम मिला। बहुत सारे अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में उनका लेख छपे, उनकी फोटो छपी, और जो उनका वक्तव्य था वो आज ऐतिहासिक है। उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। जी, मैं चाहती हूँ कि वो वक्तव्य पूरा पढ़ा भी जाए, अगर कहीं संभव हो ना, सार संक्षेप में उसका एक सार हम बता सकते हैं। तो ये तो आपने बताया कि किस किस तरह से यहाँ पे आना हुआ। अब अगर आप विस्तार से बताना चाहें कि कौन कौन सी यात्रा में उन्होंने क्या क्या किया। जी जी, देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जो यात्राओं का जो मुख्य उपदेश रहा है, वो मुख्य उपदेश तो रहा है स्वामी जी के यात्राओं का, एक तो
भारतीय जो आपका दर्शन है, उपदेश उसका, जैसे कि हम मनुष्य का निर्माण जैसे कहेंगे, दूसरा कहेंगे शिक्षा से चरित्र का निर्माण करना, और तीसरा हम कहेंगे आध्यात्मिक जो शक्ति के द्वारा उद्धार करना, और तीसरा कहेंगे कि तकनीकी और विज्ञान के द्वारा विकास करना, और एक उनका था कि जियो और जीने दो वाला एक, और वो चाहते थे कि विज्ञान और धर्म का गठजोड़ रहे, क्योंकि जब वो 11 सितंबर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए, असल में जो वो धर्म सम्मेलन जो हुआ था, वो धर्म सम्मेलन असल में एक विज्ञान और तकनीकी की जो कोलंबस थे, उन्हें जो अमेरिका की खोज की थी, उसके परिप्रेक्ष्य में वो हुआ था। जो पाश्चात्य देश थे अपने विज्ञान और तकनीक को जो है विश्व स्तर पर जो है उसको रखना चाह रहे थे, तो उसी का एक हिस्सा था विश्व धर्म सम्मेलन। और उसके पीछे जो ईसाई मशीनरी जो काम कर रही थी उस समय, ईसाई जो संस्थाएं थी, जो धार्मिक संस्थाएं थी, वो चाहते थे कि जो पाश्चात्य दर्शन और जो पाश्चात्य विज्ञान और तकनीकी है, उसके साथ साथ धर्म भी जो है आगे आए। तो ऐसे में स्वामी जी का वहाँ पर उपस्थित होना और सनातनी वैदिक धर्म को एक वैश्विक धर्म के रूप में वहाँ पर रखना, ये मान्यता दिलाना, और बाद में तो एक आपके यहूदी विद्वान थे, उन्हें जब बताया कि स्वामी जी का वक्तव्य सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा जो धर्म में अपना विश्वास अधिक बढ़ा उस धर्म के प्रति जी। तो ये उनका ये उद्देश्य रहा है वहाँ यहाँ पर आने का, और उनका 21वां नंबर था उसमें, उस दौरान उस विश्व धर्म सम्मेलन में। उस विश्व धर्म सम्मेलन में जो वहाँ के डॉक्टर बैरोज थे, वो उस अपने धर्म महासभा के इतिहास में लिखते हैं, एक उन्होंने लिखा, क्योंकि दिव्य शक्ति के प्रति श्रद्धा सूर्य के समान ही मानव के बौद्धिक एवं नैतिक विकास में जीवनप्रद एवं फलदायी रही है, क्योंकि हिंदू साहित्य तथा हिंदुओं की अद्भुत आध्यात्मिक प्रगति, यूनानी मूर्तिकला तथा गार्थिक गिरजाघरों के विकास तथा अमेरिकी स्वाधीनता एवं न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए हाल में ही हुए जन आंदोलन, इन सब से पीछे धर्म की प्रेरणा रही है। और क्योंकि यह बात भी दिन के आलोक की भांति स्पष्ट है कि ईसाई धर्म ने ही सभ्यता के अनेक प्रमुख एवं उदात्त पहलुओं को वर्तमान स्तर तक पहुंचाया है, हमें लगा कि शिक्षा, कला एवं विद्युत के समान ही धर्म को भी कोलंबियन प्रदर्शनी से वंचित न किया जाए। इस संभावना से भी पूर्णतः इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ अति उत्साही ईसाई धर्माचार्य भी धर्म महासभा के समर्थक रहे होंगे, और उन लोगों ने सोचा था कि यदि यह सम्मेलन उन्हें एक ऐसा अवसर प्रदान करेगा जहां वो पश्चिम के उन्नत राष्ट्रों की बहुसंख्यक जनता तथा स्वीकृत ईसाई धर्म का विश्व के अन्य धर्मों पर वर्चस्व सिद्ध कर सकेंगे। तो काफी दिनों के बाद स्वामी जी ने विनोदपूर्ण कहा था कि जगदम्बा की कृपा से ही ये इस जो धर्म सम्मेलन हुआ है, आयोजित हुआ है, ताकि विश्व के समक्ष सनातन धर्म प्रस्तुत किया जा सके। तो इसी विचारधारा को लेकर, इसी मकसद को लेकर उनका उत्तराखंड आना हुआ। यहाँ पर कौन कौन लोग थे जो उन्हें सपोर्ट करते थे, या उन्हीं की विचारधारा की, या उनके अनुयायी अगर हम कहें? ब्रह्म समाज से तो वो हट चुके थे। जी जी। तो उस सनातनी धर्म की जिस नई परंपरा को वो दे रहे थे, रामकृष्ण परमहंस की, उसके यहाँ पर ऑलरेडी क्या अनुयायी थे उत्तराखंड में? अनुयायी तो मैं कहूँगा कि जब वो परिवारजक मतलब के रूप में जब वो आते थे तो अपने साथ उनका दलबल भी होता था, या वो अकेले होते थे? कैसे वो तय करते थे कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है? उसमें क्या स्थिति थी? वो पैदल जाते थे या गाड़ियाँ उस समय हुआ करती थी जिस दौर की अगर आप बात बता रहे हैं? जी, 1888 में उनका पहला जी जी जिस समय तो वो एक तरह से परिवारजक, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सन्यासी जो कमंडल लेके और एक जोड़ा कपड़े पहन के निकल रहा है पूरे भारत भ्रमण पे, और 4 साल उन्हें पूरे भारत को अच्छे से देखा, गरीबी देखी, निर्धनता देखी, भारत की दुर्दशा देखी, इसको समझा। मतलब पूरे 4 साल वो सिर्फ ये देखने के लिए गए कि भारत क्या है, उसकी विविधता क्या है। तो पैदल, मतलब वही कमंडल लेके जिस तरह से सन्यासी जाते हैं, इस तरह से उन्होंने पदयात्राएं की। जी जी जी, वो अकेले की हैं। और कभी आपने, जैसे मैंने बताया कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जब समाधि के बाद
जब ये मठ स्थापित हुआ, श्री रामकृष्ण मठ स्थापित हुआ, ये तो हुआ आपका 1897 में जी। और ये जो उन्हें यात्रा की वो 1888 से शुरू की है। तो उस समय उन्होंने जो उनके गुरु भाई थे, अखंडानंद जी थे, तुरायानंद जी थे, 16 उनके गुरु भाई थे। उसमें विवेकानंद सबसे प्रथम स्थान पर है जी। और स्वामी विवेकानंद उनके साथ आए, और जैसे आए और उनके अनुयायी जो भारत भ्रमण पर आपने बताया कि वो निर्धन लोगों से भी मिलते थे, गरीब लोगों से मिलते थे, राजाओं महाराजाओं से भी मिलते थे। राजा लोग उनको अपने वहाँ बैठाकर चरण स्पर्श करते थे। मैं 2-3 आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे जो स्वामी जो नाम दिया है, ये खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया है, और वो स्वामी जी से बहुत प्रभावित रहे, उनके ज्ञान से, उनके एक वैदिक जो उनकी एक वैदिक धर्म के ऊपर, उनकी वेदों के ऊपर उनकी जो एक तरह से अधिकार रहा। और सबसे बड़ी बात जी सबसे बड़ी बात ये रही ना, जो वैदिक धर्म जो असल में, जैसे गौतम बुद्ध ने जो अपने धर्म बुद्ध धर्म का जो प्रचार किया, वो एक तरह से पाली भाषा, और अन्य जैसे शंकराचार्य जी ने किया सनातन धर्म को संस्कृत में। तो स्वामी जी इस बात को समझते थे कि ये जो संस्कृत भाषा है या जो उच्च वर्ग की भाषा है, आम जन तक नहीं पहुंच रही। और जो सनातनी हमारी वेद हैं, जैसे ऋग्वेद है, वो विश्व की धरोहर है और सबसे पुराना जो है, इसको यूनेस्को ने भी जो है प्राचीन ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है ऋग्वेद को। तो कहने का मतलब स्वामी जी ये चाहते थे कि जो हमारा वैदिक ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वो आम जन तक पहुंचे, कि उसकी भाषा में आए, उसकी भाषा में आए, सामान्य। जैसे कि उन्हें मातृभाषा का बहुत समर्थन किया कि, और मातृभाषा इस संदर्भ में किया कि ये वेदों का जो ज्ञान है, असली ज्ञान है, वो जन तक आए, उसको समझे लोग। और स्वामी जी ने स्वयं उन वेदों में जो लिखा जो ज्ञान है, उसको स्वयं उन्हें अनुभूत किया है, उसका अनुभव किया है व्यक्तिगत स्तर पे, और तभी जाके उन्हें अपने आत्म साक्षात्कार उसको उस स्तर को प्राप्त किया उन्हें। और तभी जाके जो है इतना उस जमाने में जब हवाई जहाज में यात्रा करना बहुत मुश्किल होता था, एक हवाई जो पानी का जहाज है उसमें यात्रा करना मुश्किल होता था, और गाड़ी में यात्रा करना मुश्किल होता था, वो पैदल गए। पैदल उन्होंने राजा महाराजों से मुलाकात की। जैसे कश्मीर में गए, कश्मीर के महाराजा ने तो स्वयं उन्हें अपने यहाँ एक अद्वैत आश्रम स्थापित करने के लिए उन्हें न्योता भी दिया था। अच्छा जी। और कश्मीर की भी यात्रा की उन्हें, अमरनाथ की भी यात्रा की है। तो स्वामी जी ने जो उत्तराखंड की जो यात्राओं का जो उपदेश रहा है, वो एक तरह से यहाँ की जो हिमालय की जो शक्ति है, इसको उन्होंने स्वयं महसूस की। जैसे मैंने बताया कि काकड़ी घाट, और उन्हें बहुत सारे जगहों पर, जैसे आपका कसार देवी है, वहाँ पर एक अद्भुत विद्युत मतलब चुंबकीय शक्ति है वहाँ पर भी उन्होंने ध्यान किया। शाही देवी अल्मोड़ा में है, वहाँ पर भी उन्होंने ध्यान किया। और श्रीनगर के जाते जाते गंगा के किनारे उन्होंने ध्यान किया। तो ये सब चीज़ें उन्होंने स्वयं के लिए, स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने जो आंतरिक जो संसार है उसको विशाल, उसको बनाने के लिए ये सारे उन्होंने तपस्या किए, त्याग किए। और उत्तराखंड की यात्रा का जो उपदेश भी रहा कि उन्होंने जब पूरा समाज घूमा था, पूरा भारत घूमा था, तो उन्होंने देखा कि निर्धनता के साथ साथ यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा अंधविश्वास भी है, कुरीतियाँ भी हैं। तो उस अंधविश्वास और कुरीति से भी वो चिंतित थे। और बहुत सारे आडंबर हैं। सबसे बड़ी बात है, जो वैदिक सनातन धर्म में कहीं पर भी जो है किसी भी ईश्वर की पूजा मूर्ति के रूप में नहीं है, वो प्रकृति पूजा है, वो तो एक उपासना जो है सर्वोच्च स्तर पर है। लेकिन स्वामी जी ने सबसे बड़ी बात है कि कभी किसी मूर्ति उपासक को आलोचना नहीं की, उन्होंने कभी नहीं की। जैसे कबीर पंथी कहते हैं मूर्ति की उन्होंने उपासकों की आलोचना की, तो स्वामी जी ने ये बोला इस संदर्भ में कि जो मूर्ति उपासक है, जो पूजा कर रहा है, वो उसकी आध्यात्मिक चेतना का प्रथम सोपान है। जी। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो आध्यात्मिक चेतना उसके अंदर जागृत होगी, तो धीरे धीरे करते उसका सर्वोत्तम स्तर पर वो पहुंचेगा। और जहाँ केवल ध्यान होता है, जैसे अद्वैत आश्रम मायावती लोहाघाट में है, वहाँ पर किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं होती। स्वामी जी ने स्वयं बोला कि यहाँ पर ना मेरे गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी की पूजा होगी और ना मेरी होगी, यहाँ पर केवल ध्यान होगा, उपासना होगी। ये बात जो है मैं स्वयं किताबों में भी पढ़ा हूँ, और अभी जो इसके
अध्यक्ष हैं स्वामी सुधिदानंद जी, उनके मुख से भी मैं एक बार उनके साथ बैठा था अद्वैत आश्रम में ही, तो उन्होंने ये बात बताई कि स्वामी जी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर किसी मूर्ति पूजा या दिया या अगरबत्ती जले। तो जो आध्यात्मिकता की सर्वोच्च जो वो है सीमा है वहां तक स्वामी जी पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो आडंबर जो लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं एक पहला सोपान है उनकी चेतना का, कि उस तक वो पहुंचे नहीं है अभी। तो और किस किस तरह से उन्होंने उत्तराखंड को याद किया, अगर उनकी कुछ आत्मकथा क्या उन्होंने लिखी थी अपनी? जी, मैं इसके संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ। स्वामी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वामी जी ने लगभग 100 जो है पुस्तकें लिखी हैं जी, और स्वामी जी के लगभग 700 पत्र हैं। और स्वामी जी, वो पत्र किसको लिखे गए हैं? अपने शिष्यों को लिखे गए हैं। अच्छा। अब राजा महाराजों को लिखे गए हैं और विदेशी शिष्यों को लिखे गए हैं, और उनकी 46 से अधिक कविताएं हैं, और 400 से अधिक उन्हें व्याख्यान दिए हैं। और स्वामी जी के ऊपर उस दौरान 1400 से अधिक जो है लेख प्रकाशित हुए हैं अमेरिका, यूरोप और भारतीय समाचार पत्रों में जी। और 28 से ज्यादा उन पे इंटरव्यू दिए हैं। अच्छा। जब स्वामी जी उन पर इंटरव्यू दिए हैं जी, लोगों ने? उन्होंने स्वयं इंटरव्यू दिए हैं। ये तो मैं प्राइमरी जी उन्होंने खुद इंटरव्यू दिए। हाँ, ये मैं प्राइमरी डेटा की बात कर रहा हूँ, मैं सेकेंडरी डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ। ये प्राइमरी डेटा यानी उनकी स्वयं की खुद की प्रस्तुति है। और आज तो उनके ऊपर लाखों स्तर पर उनके पर आर्टिकल लिखे गए हैं, किताबें लिखी गई हैं, शोध हुए हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ आपको। जब स्वामी जी भारत से शिकागो के लिए रवाना हुए मई में बॉम्बे से, तो ये जो धर्म सभा है वो सितंबर में पोस्टपोन्ड होगी। जब और किसी संस्था के प्रतिनिधि नहीं थे, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, किसी ब्रह्म समाज के, किसी के वो नहीं थे, प्रतिनिधि नहीं थे। और यात्रा करते वक्त उन्हें एक लेडी मिली बोस्टन की। उन्होंने बोला, स्वामी जब आप शिकागो आएंगे तो मेरे वहां आइएगा। तो स्वामी जी की बातों से वो महिला, भद्र महिला, उच्च घराने की महिला बहुत प्रभावित हुई। तो स्वामी जी ने अब देखा कि शिकागो बहुत महंगा शहर है, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, चंदा इकट्ठा करके स्वामी जी गए थे। और तो उन्हें देखा कि ये तो 2 महीने बाद होने वाला है, सितंबर में। तो वो बोस्टन आए। बोस्टन में उस महिला के आतिथ्य में रहे। उस महिला ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर J.H. राइट, जो ग्रीक भाषा और दर्शन के प्रोफेसर थे, उनसे मिलाया। और वो उनसे बहुत प्रभावित हुए, स्वामी विवेकानंद जी से। और जब स्वामी जी ने जब J.H. राइट को यह पता लगा कि ये किसी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में नहीं है, इनके पास कोई ऐसा पत्र नहीं है, तो उन्होंने उस पत्र को जो उनके लिए लिखा कि स्वामी विवेकानंद एक तरफ और आपके विश्व धर्म सम्मेलन में होने वाले जितने भी बड़े बड़े धार्मिक लोग हैं वो एक तरफ, अकेले स्वामी जी काफी हैं। अच्छा। दूसरी बात, स्वामी जी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से दर्शन और संस्कृत विषय के प्राध्यापक के रूप में आमंत्रण हुआ था। अच्छा जी। तो स्वामी जी ने वो जो आमंत्रण था, प्रोफेसरशिप उनकी, वो उन्होंने उस समय स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका उपदेश छोटा नहीं था। नौकरी करना या कोई व्यवसाय करना, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति ने सनातनी धर्म के सत्य को आत्म साक्षात्कार किया हो, एक पवित्रता के साथ, एक शुद्धता के साथ, एक एकाग्रता के साथ चित्त की, वो उन्होंने प्राप्त की। और तभी जाकर जो है उनके विचारों की थी प्रसंगकता बनी है। केवल विदेशों में नहीं, अमेरिका, यूरोप में नहीं, उन्होंने यूरोप में भी उन्हें यात्राएं की और उनके बहुत शिष्य बने। क्या उत्तराखंड में भी उनके व्याख्यान कोई लोकप्रिय हुए हैं कि उन्होंने उत्तराखंड में आकर भी यहाँ की जनसभा को संबोधित किया हो? जी, उत्तराखंड में उन्होंने हिंदी में एक व्याख्यान दिया था रैमजे इंटर कॉलेज में। जब वो विदेश से विश्व धर्म सम्मेलन से वापस आए, हिंदी में व्याख्यान दिया था। और व्याख्यान बहुत सुंदर रहा, क्योंकि वहाँ पर बहुत जनता इकट्ठी हुई थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लोधिया से लेकर खजांची मोहल्ला तक उन पे फूलों की वर्षा हुई, हजारों की संख्या में लोग उनसे दर्शन करने आए। तो उन्होंने वो व्याख्यान दिया। वो हिमालय को लेकर, नदियों को लेकर, पर्वतों को लेकर उन्होंने जो है अपने व्याख्यान में
सारी बातें रखी, उनका जिक्र किया है, जी, जी। त्याग का, तपस्या का, दृढ़ता का। स्वामी जी ने ये बातें अपने उसमें कही हैं। अगर हम आज उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर विवेकानंद को किस किस तरह से याद किया जाता है? यहाँ के जो संस्थान हैं, क्या विवेकानंद के नाम पर अगर हम कहें तो कितने संस्थान होंगे यहाँ पर? जी देखिए, अभी वर्तमान सरकार तो इसमें बहुत काम कर रही है, लेकिन उससे पूर्व में भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे स्वयं हमारा महाविद्यालय उनके नाम से है, और अन्य रुड़की में एक महाविद्यालय है, और बहुत सारे जो तकनीकी संस्थान हैं, कृषि संस्थान हैं, और स्वामी विवेकानंद के नाम से जी हैं। और संस्थान के साथ साथ जो उनके यहाँ पर जहाँ जहाँ वो रुके, जहाँ जहाँ उन्होंने पदयात्राएं की हैं, तो वहाँ पर उनके स्मरण स्थान बने हैं। वो मठ के रूप में बने हैं, या एक केंद्र के रूप में बने हैं, या स्वामी विवेकानंद केंद्र के रूप में। जैसे आपका अल्मोड़ा में ही है, ब्राइटन कॉर्नर पे, वहाँ पर रामकृष्ण मठ है, वहाँ पर लाइब्रेरी है, वहाँ पर पाठ पूजा होती है। वो अद्वैत आश्रम नहीं है। स्वामी जी के मन में जो ये विचार आया अद्वैत आश्रम, जब वो यूरोप में स्विट्जरलैंड के एल्प्स के पहाड़ियों में अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि इसी तरह एक पहाड़ मुझे, जहाँ पर सुंदरता हो, प्रकृति हो, हिमालय हो, उसके बीच में मैं एक अद्वैत आश्रम स्थापित करना चाहता हूँ। तो उनके दो बड़े अनुयायी रहे हैं, कैप्टन सेवियर और मिसेस सेवियर। तो कैप्टन सेवियर जो थे, वो उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, जीवन, स्वामी जी के जो मिशन है, इसको बनाने में, इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। जो अद्वैत आश्रम मायावती जो है, वो सेंट सेवियर ने उसको खरीदा, और 1899 में उसकी जो है वहाँ पर नींव रखी, और वो अद्वैत आश्रम वहाँ पर स्थापित हो। तो वो स्वामी जी की प्रेरणाओं से ही है। अद्वैत आश्रम में आज जो है एक झील भी है, जो आज उत्तराखंड के संदर्भ में देखा जाता है कि हम जो खाल बनाते हैं पानी को स्टोरेज करने के लिए, तो उस जमाने 1901 में वहाँ पर, उससे पहले वहाँ पर झील बनी है पानी स्टोरेज करने का। बहुत बड़ी झील है वहाँ पर, कृत्रिम झील बनाई गई है। आज उत्तराखंड सरकार या जनता को महसूस हो रहा है कि पानी को कैसे स्टोरेज किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, अद्वैत आश्रम मायावती में ही एक धर्मार्थ अस्पताल है, जो निःशुल्क जो है आपकी सेवा देता है। अभी कोरोना काल में सबसे पहला, जिले का सबसे पहला केंद्र रहा जहाँ पर क्वारंटीन किए गए हैं लोगों को। इन्होंने, जो वहाँ के अध्यक्ष महोदय हैं और मायावती आश्रम की तरफ से जो है, सबसे पहले वहाँ पर लोगों को जो है रखा गया। क्योंकि कौन रखेगा, अस्पताल रखेंगे या धर्मशालाएं रखेंगी या स्कूल रखेंगे, लेकिन जिले में सबसे पहले वहीं पर क्वारंटीन किया गया था, उस अस्पताल में। और उस अस्पताल में जो है बाहर से चंपावत जिले के गरीब लोग आते हैं, उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। और जो एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो स्वामी लोग ही होते हैं। अच्छा। तो अभी एक, जब मैं इससे पूर्व जो प्रबुद्ध भारत एक स्वामी जी के नेतृत्व में निकली पत्रिका, पहले मद्रास से निकली, फिर अल्मोड़ा से थॉमसन हाउस, फिर उसके बाद मायावती। स्वामी जी इंग्लैंड से उस समय एक प्रेस लेके आए थे, और उस प्रेस को अल्मोड़ा से फिर वहां स्थापित किया, मायावती। तो स्वामी जी, मायावती नाम क्यों पड़ा है? मायावती नाम जो रखा गया है, ये माई बट, जो हमारे पहाड़ में कहते हैं ना माई बट, अभी भी जो मायावती जो आश्रम है, उस जगह को, उसके ऊपर एक माई थान है, देवी का थान है। तो माई थान से मायावती बना। जी जी जी। मायावती कोई शख्सियत नहीं रही है? नहीं, ये एक्चुअली मैं स्वामी नरसिम्हानंद जी प्रबुद्ध भारत के इसके मुख्य संपादक रहे। ये जिज्ञासा और ये प्रश्न मेरे मन में भी आया था। मैंने पूछा कि मायावती ये क्यों रखा गया, तो स्वामी जी, वो नरसिम्हानंद जी ने बताया मुझे। आजकल केरला में रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष हैं, तो पहले से पूर्व लोहाघाट में थे। तो उन्होंने बताया कि जो माई बट होता है, तुम्हारे पहाड़ में माई बट होता है। मतलब हाँ सर, माई बट होता है, माई थान होता है। तो ये उसका भ्रंश करते शुद्ध रूप में सो मायावती बना दिया। अच्छा। और देवी का थान आज भी है। जो वहाँ के, जो वहाँ पर फोर्ती गांव है, आसपास के बनी गांव है, वो लोग जाते हैं और वो पहाड़ों में, आपको पता है, पत्थरों की पूजा, छोटे छोटे देवी थान बनाना, तो ऊंची जगह में। तो इस तरह से ये माई बट से मायावती बना। अच्छा। और वहाँ पर एक सुंदर, तो आपने, हाँ जी, वहाँ पर झील का मैंने जिक्र किया, वहाँ पर धर्मार्थ अस्पताल का मैंने जिक्र भी किया। 1913 में कोई राजस्थान से कोई महाराजा बद्रीनाथ की यात्रा पर आए, तो वो रास्ते में बहुत बीमार हो गए थे, तो उनका इलाज वगैरह सब वहीं, उन्होंने उसके स्थापना के लिए बहुत पैसा भी दिया। तो ये बातें मुझे वहाँ के जो वर्तमान जो स्वामी लोग हैं, जो संत लोग हैं, वो लोग, और उस समय
और वहाँ पर बहुत सुंदर क्या बोलते हैं खेती होती है, जैविक खेती होती है मायावती आश्रम में, और बहुत अच्छी अच्छी गायें वहाँ पर हैं, उनकी देख रेख। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि एक बार एक भनौली इंटर कॉलेज से 60-70 विद्यार्थियों का एक दल आया। सबसे पहले हमारे महाविद्यालय में आए, उसके बाद तत्कालीन प्रिंसिपल साहब ने बोला कि इन्हें मायावती आश्रम भी जाना है तो आप चले जाइए। मैं गया उनके साथ। तो आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने स्वामी जी से पहले पूछा कि स्वामी जी, विद्यार्थी दर्शन करना चाह रहे हैं, क्या आप इन्हें इजाज़त देंगे? बोले ठीक है, कोई नहीं है। मैं उन्हें दिखाया। तो मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ कि उनका जो गौशाला है, वो गायें की इतनी मेहनत से उनको पालते हैं। और जब हम 50-60 विद्यार्थी एकदम से, अब विद्यार्थी आपको पता ही है कितना शैतान होता है, जोर शोर करता है, हल्ला गुल्ला करता है। उन गायों में किसी भी तरह का कोई हिलना डुलना नहीं, वो मस्त होके जुगाली कर रही हैं, अपने बछड़े को गाय जो है चाट रही है। ये देखने को अद्भुत मिला कि इतने शांत रूप से। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि यार हम 50-60 लोगों का एक दल अगर किसी ऐसे जानवर के पाले तो जानवर वो हो जाता है, एक तरह से भयभीत हो जाता है, डर जाएगा, चौक वो हो जाएगा। तो ये देखने को मिला, बहुत शांत तरीके से वहाँ पर होता है, बहुत सुंदर वातावरण है, विभिन्न वहाँ पर प्रजातियां हैं, पक्षियों की हैं। हिरन अक्सर मिलते हैं, जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर हिरन अक्सर दिखाई देते हैं। अच्छा, और तो इस तरह के अद्वैत आश्रम और कहाँ पे हैं उत्तराखंड के अलावा भी? क्या भारत में भी कोई है जो उन्होंने स्थापित किया? जो मेरी जानकारी के हिसाब से अद्वैत आश्रम केवल उत्तराखंड में, पूरे भारत देश में एक ही है जहाँ पर कोई पाठ पूजा नहीं होती, केवल ध्यान होता है। तो अगर हम विवेकानंद के विचारों का अगर एक लब्बो-लुआब कहें तो वो अद्वैतवाद के समर्थक थे जी। मूर्ति पूजा ये सब वो नहीं मानते थे। अद्वैत स्वयं क्यों नहीं, वो पूजा पाठ तो करते थे। उसका ये अर्थ नहीं कि वो मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे। वो आध्यात्मिकता, जैसे मैंने बताया कि प्रथम सीढ़ी है, प्रथम द्वितीय तृतीय। जैसे एक बच्चा को अगर पीएचडी तक पहुंचना तो पहले नर्सरी केजी पढ़ेगा, फिर पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो वो पीएचडी तक। वो किसी के विरुद्ध नहीं उन्होंने बोला, ना खिलाफ रहे, उसको स्वीकार किया। और कि अंतिम सीढ़ी जो है वो अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद है, जो वेदों का, जो उन्होंने स्वयं इसको अनुभूत किया इस आधुनिक युग में, और ऐसे युग में किया जो उन्होंने समाज के सामने दिखाने की क्या, उन्हें सेवा और त्याग उन्हें मुख्य बातें थी। तो धर्म और विज्ञान अगर हम देखें तो कई बार एक विरोधाभासी चीजें दिखती हैं कि धर्म की बात भी कर रहे हैं और विज्ञान की भी कर रहे हैं। तो कैसे उन्होंने क्या, अगर कुछ उनके व्याख्यानों की अगर आप कुछ सार बताना चाहें कि वो क्या कहते थे, धर्म के साथ विज्ञान को उन्होंने कैसे जोड़ा? देखिए, धर्म और तो सर्वोच्च चीज है, विज्ञान एक चीज है। विज्ञान के पीछे जो है, विज्ञान जो एक जिसका अर्थ होता है जिज्ञासा, जानना किसी चीज को, बिल्कुल, जो सासिया वर्ड है उसका एक जिज्ञासा। तो जो विज्ञान है उसके पीछे धर्म ही काम करता है। ये बात स्वयं जो है डॉक्टर बैरोज, जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन के वो थे, आपके संचालक, संस्थापक या संरक्षक थे, उनने बात कही है कि जो 11 सितंबर 1893 को सोमवार को समुचित समारोह के साथ जो धर्म महासभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई, क्रिस्टोफर जैसे कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के समारोह के सिलसिले में विश्व कोलंबियन मेले का आयोजन हुआ था, और यह महान धर्म सभा उसी समारोह का अंग थी। इस मेले का प्रमुख उपदेश था पाश्चात्य ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति से विश्व को अवगत कराना। यह आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं। जी। और धर्म भी, क्योंकि मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण आयाम है। मेले के साथ एक धर्म सम्मेलन बुलाने का भी निर्णय लिया गया था, और इस मेले का प्रमुख उपदेश था पाश्चात्य ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति से विश्व को अवगत कराना। और धर्म भी, क्योंकि मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण आयाम है, मेले के साथ एक धर्म सम्मेलन बुलाने का भी निर्णय लिया गया था। धर्म कहने का अर्थ है कि जो सारी विज्ञान के अंदर जो स्रोत है, वो स्रोत अगर पता लग जाए, वो उसका स्रोत अध्यात्म ही है। कोई भी विज्ञान के अंदर शक्ति प्राप्त हो रही, कोई तत्व जो है उसका स्रोत ही आपका अध्यात्म है, और वो एक ही स्रोत है, एक ही ईश्वर है, एक ही ब्रह्म है वहां तक। तो ऐसा नहीं कि विज्ञान और धर्म अलग अलग है, नहीं है। विज्ञान भी धर्म और अध्यात्मता को ध्यान में रखकर, ये उपदेश को रखकर ये काम करता है। ये स्वयं ये बात प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वीकारी जा रही है कि जो भी तकनीकी और वैज्ञानिक जो प्रगति हुई है उसके पीछे धर्म ही था। धार्मिक भावना कहीं ना कहीं काम कर रही थी। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि धर्म और विज्ञान अलग अलग है, लेकिन विज्ञान अगर के अंदर जो शक्ति प्राप्त हो रही है, विज्ञान का उपदेश ही है उस एक शक्ति को प्राप्त करना, जिससे सारी शक्तियां
को स्रोत मिल रहे हैं सारे। जी जी। तो हमने उत्तराखंड की यात्राओं का जिक्र भी किया, मुझे लग रहा है कि 2 यात्राओं का तो किया आपने। 1888 में पहली हुई है, 1890 में दूसरी हुई है। तीसरी और चौथी यात्राएं उनकी उत्तराखंड में किस तरह की रही हैं और कहाँ कहाँ वो गए? जी, मैं उसके संदर्भ में आपको बता रहा हूँ। उत्तराखंड के तीसरी जो यात्रा रही है वो रही है मई 1897 में, जब वो शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के रूप में विश्व भर में जो है ख्याति अर्जित करने के बाद वो जब वो लौटे तो पुनः अल्मोड़ा लौटे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पूर्व में बता चुका हूँ कि खजांची मोहल्ला तक, लोधिया से लेके खजांची मोहल्ला तो ऊपर फूलों की वर्षा हुई। और फिर उनकी जो है इसी बीच में जो है उनकी जो है इसके बाद जो है चौथी यात्रा हुई। वो चौथी यात्रा हुई मई जून 1898 में। और इस दौरान जो है वो अपने शिष्यों के साथ आए। अत्यधिक श्रम के कारण उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब भी रहा और डॉक्टर की सलाह से वो हिमालय आए थे। अच्छा। उनके साथ जो है भगनी निवेदिता और कैप्टन सेवियर, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, और श्रीमती सेवियर शिष्यों के साथ आए थे। और इसी दौरान उन्होंने जो है थॉमसन हाउस में जो है अपना प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो है वो प्रकाशित किया। और आपने देखा होगा कि ब्राइटन कॉर्नर पे एक जो है 222 साल पुराना देवदार का वृक्ष है, उसी वृक्ष के नीचे उन्होंने दीक्षा दी अपने शिष्यों को, अभी भी है। और मैं जैसे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि चौथी यात्रा में दौरान ही स्वामी जी ने अपने वैदिक शिक्षण में अपना व्याख्यान भी दिया था। और इसी दौरान हिमालय में उनकी 5वीं यात्रा जो रही वो 1901 में रही। इस यात्रा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जब स्वामी जी 29 दिसंबर 19 में जब वो काठगोदाम के रेलवे स्टेशन में उतरे, फिर अगले दिन जो है 30 दिसंबर 1900 सुबह काठगोदाम से यात्रा की और धारी के डाक बंगले में उन्हें रात विश्राम किया। और फिर 31 दिसंबर 19वीं शताब्दी में उन्होंने फिर पहाड़ पानी में स्थित एक चाय की दुकान है, उन्होंने रात वहां गुजारी। और इसके साथ 1 जनवरी को फिर वो आगे बढ़े और यहाँ से पूरा हिमालय दिखता है और 180 डिग्री में दिखता है पूरा हिमालय। और बीच बीच में बुरांस के फूल इस समय तो ये मोर नौला एक डाक बंगला है, वहां पर रुके। और फिर 2 जनवरी को वो धूना घाट एक जगह है, वहां पर रात्रि विश्राम किया। फिर 3 जनवरी को मायावती आश्रम में उनका आगमन हुआ। इस 5वीं यात्रा में के उद्देश्य ये रहे कि जो कैप्टन सेवियर थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी और 170 किलोमीटर दूर जो काठगोदाम से लेकर आपके मायावती आश्रम तक, अद्वैत आश्रम जो लोहा घाट में है, उसकी यात्रा उन्होंने की। और वो 3 जनवरी को मायावती आश्रम पहुंचे और वहां वो 18 जनवरी 1901 तक रहे, यानी 15 दिन वहां रुके। और इस बीच में उन्होंने अपने सारे काम छोड़ दिए थे। और मिसिस सेवियर थी, उनकी जो कैप्टन सेवियर की मृत्यु हो गई थी, तो उसमें सांत्वना देने के लिए वो आए थे कलकत्ता से। उस समय तो देखो पत्र टेलीफोन उतने नहीं थे, तो स्वामी जी ने अपने पत्र में लिखा कि उन्हें एक अनुभूति हुई कि अक्टूबर से कैप्टन सेवियर की जो है तबीयत खराब चल रही है। तो इस दौरान जो है वो वहाँ पहुंचे और 15 दिन रहे। लेकिन इस 15 दिन में जब वो वहाँ रहे तो उन्होंने बहुत सारी क्या बोलते हैं वहाँ पर स्थानीय स्तर पर लोगों से मिले वहाँ। और उन्होंने अपने पत्र में उन्होंने ये बात कही कि मैं यहाँ रुका और भ्रमण भी किया यहाँ की स्थानीय जगहों का। और इसके साथ साथ उन्होंने जो एक बहुत सुंदर बात कही उसी दौरान कि यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई है जिसे हम धन्य पुण्य भूमि कह सकते हैं, तो यदि ऐसा कोई देश है ना, जहाँ मानव जाति की क्षमा, दया, शुद्धता, धीरज आदि सत्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, और यदि ऐसा कोई देश है जहाँ आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक अन्वेषण का विकास हुआ, तो वो भारत भूमि है। स्वामी जी ने ये बात लिखी है और ये भी लिखा कि भारत का जो स्वर्ग है वो अद्वैत आश्रम मायावती है। ये स्वामी जी ने लिखा है। जी, तो स्वामी जी को अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि अभी वर्तमान सरकार भी जो है एक निबंध प्रतियोगिता 12 तारीख यानी युवा दिवस के उपलक्ष्य में करा रही है, जिसमें आपने अभी जिक्र किया कि 1 लाख रुपया प्रथम स्थान आने वाले को 75,000, द्वितीय स्थान आने और तृतीय स्थान पे जो 50,000। कहने का अर्थ है कि स्वामी जी के जो विचार हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रासंगिक है। देखो, जैसे कि स्वामी जी हमारे उत्तराखंड में अगर परिप्रेक्ष्य में कहो तो हमारे उत्तराखंड के अंधविश्वास आज कूट कूट के भरा हुआ है। स्वामी जी अंधविश्वास के खिलाफ भी मतलब वो कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि ठीक है, विश्वास अगर कर रहा है आदमी तो किसी रूप में तो कर रहा है, वहां भी तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर को लेके आ रहा है, बीच में भगवान को लेके आ रहा है, चाहे मूर्ति के रूप में लेके आ रहा है क्या किसी प्रतीक के रूप में लेके आ रहा है। तो स्वामी जी तार्किक थे और स्वामी जी के जो विचार हैं वो उत्तराखंड के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है आज के समय में। कुरीतियां हैं
और इस कोरोना काल में तो स्वामी जी के विचारों की प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है। स्वामी जी जब कहते हैं कि मैं युवाओं में उनकी जो नसों में जो है वो इस्पात की बनी होनी चाहिए और उनकी जो मांसपेशियां हैं वो लोहे की तरह बनी होनी चाहिए। अच्छा। इसके पीछे स्वामी जी का एक उपदेश रहा है, वो इम्यूनिटी को लेकर है कि व्यक्ति का शरीर इतना मजबूत होना चाहिए, इतना सशक्त होना चाहिए, इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि उन्हें ये छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उसका असर ना पड़े। इसके पीछे इम्यूनिटी को लेकर था। स्वामी जी स्वयं जो है कई उन्हें बीमारियां हुई, उन्हें अपने पत्र में जिक्र किया, उन्हें लिखा। वो चाहते थे कि भारत का नौजवान ऐसा बने जो विश्व का नेतृत्व कर सके, और केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, नई जो डिजिटल क्रांति आ रही है इस क्षेत्र में। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब वो शिकागो जब गए तो वहां पर प्रदर्शनी थी विज्ञान और तकनीकी की, तो स्वामी जी बड़े भाव विभोर हुए। उन्हें बोला, देखो मैंने 4 वर्ष भारत का भ्रमण किया, भारत के अंदर कितनी निर्धनता है, कितनी गरीबी है, भारत को जो है धर्म अध्यात्म की जरूरत नहीं है। उन्हें देखा एक गरीब आदमी भी जो है डरता है भगवान से। उन्हें देखा पाठ पूजा किसी भी रूप में करता हो, सुबह उठ के जो है अगर उस पर कुछ भी नहीं होगा, लोटे से पानी तो ईश्वर में, सूर्य देवता में चढ़ाएगा, किसी भी रूप तरह से वो उपासना करता है। स्वामी जी ने उस समय बोला कि भारत को चाहिए तकनीक, विज्ञान, जिससे भारत को विश्व गुरु बनाया जा सके। और आज देखिए कि तकनीकी ने कितनी प्रगति की है। भारत के जो युवा हैं, विश्व में सबसे युवा जो देश है वो भारत है। लेकिन अगर स्वामी जी के विचारों को अगर बहुत पवित्र तरीके से अगर हम इसमें चर्चा करें, तो अगर हम युवाओं का आजकल रुझान देखें, ऐसा नहीं कि युवाओं ने काम नहीं किए, युवाओं ने बहुत बड़े बड़े काम किए। हेमा दास एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, असम की अल्मोड़ा में जो बालिका है एकता बिष्ट, ये छोटे छोटे उदाहरण है जो अपने दम पे, अपने व्यक्तिगत स्तर पे इन लोगों ने जो है बहुत सर्वोच्च स्तर को स्थान पाया है। कहीं ना कहीं इनके संस्कार, इनकी माता का, इनके पिता का, इनके परिवार का, इनके गुरुओं का इनको आगे बढ़ाने का योगदान रहा है। तो आज हमें ऐसे गुरुओं की और ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता है जो इस बात को समझें कि इस भौतिक जगत में उन्हें भ्रमित नहीं होना है। स्वामी जी ने लिखा अपने पत्र में कि वो चकाचौंध से भावविभोर हो गए, मतलब देख के बड़े चौकन्ने हो गए कि देखो मैं एक ऐसे भारत जो उसमें गुलाम था उस देश से आया हूं और यहाँ देख रहा हूं अमेरिका में चकाचौंध बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े ट्रेन, बड़े बड़े जहाज, विज्ञान और तकनीकी का इतना सर्वोच्च स्तर पे उनका आविष्कार। तो भारत को, और वो गए, उन्हें प्रण भी किया कि मैं जब जाऊंगा वहां पर विदेश में तो वहां से मैं धन लेके भी आऊंगा, अपने जो व्याख्यान दूंगा। स्वामी जी रात रात पढ़ते थे, अपने व्याख्यानों की तैयारी करते थे और अगले दिन उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती थी और वो लोग पैसा देते थे उस व्याख्यान को करवाने के लिए। तो कई संस्थाएं आए आगे कि स्वामी जी हम आपका व्याख्यान कराते हैं। तो शुरू में स्वामी जी के व्याख्यानों को कई ईसाई मशीनरी ने, कई अन्य ने ऑर्गेनाइज कराया। बाद में वो ठगे से महसूस हुए। उन्हें बोला सारा धन तो ये लोग ले जा रहे हैं और मैं जिस के लिए आया हूं मेरे को धन इकट्ठा। बाद में भी स्वामी जी के बहुत ही निस्वार्थ जो है डिसाइपल, अनुसेवक, अनुयायी उनके बने, जिन्होंने अपना खुद का जो जीवन था, धन था, वो स्वामी जी के उपदेशों को समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो स्वामी जी वहां से बहुत धन भी लेके आए। तभी रामकृष्ण जो मिशन है, अद्वैत आश्रम है, आपके जो है अल्मोड़ा में है, तो बहुत सारे जो है उत्तराखंड के अंदर जो है बहुत सारी संस्थाएं अभी स्थापित हो रही हैं। जहां जहां स्वामी जी के वहां पर उनका जो है पर्यटन विभाग इसमें बहुत काम कर रहा है। कहीं ना कहीं बोर्ड आप देखेंगे उत्तराखंड में जाएंगे तो स्वामी विवेकानंद के यहाँ पर उस काल में आए पूरा उनका जो ऐतिहासिक स्थल वहाँ पर स्थापित हुए हैं, चाहे अल्मोड़ा में, चाहे गढ़वाल में, चाहे देहरादून में और चाहे चंपावत में, हर जिले में जहाँ जहाँ स्वामी जी के। जी लखेड़ा जी, कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जो इंसान ने जो उसकी पूंजी होती है, असल जो दे गया होता है समाज को, उसके जो अनुयायी होते हैं या हम जो उसके फॉलोअर्स तमाम लोग होते हैं, वो उनकी मूल चीज़ को भूलकर उन्हें एक तरह से पूजने जैसा लगते हैं और उनके दर्शन को भूल जाते हैं। भले उनका अद्वैतवाद वाली बात हो, तो उस चरम तक, उस सीढ़ी तक कितने लोग पहुंचे होंगे कह नहीं सकते। और उसके अलावा जैसे युवा दिवस को एक खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, अक्सर मुझे जहाँ तक ध्यान है कि मतलब उसमें खेल कूद ज़्यादा कराए जाते हैं। तो एक पक्ष था उनका कि खेल कूद भी जीवन में होना चाहिए, एक संपूर्ण विकास के लिए, व्यक्तित्व के, लेकिन बाकी चीज़ें भुला दी जाती हैं कई बार। तो क्या लगता है अभी आपको और क्या चीज़ें बेहतर करने की जरूरत है सरकारों को?
ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने उठाया है। स्वामी जी ने इसमें बहुत सुंदर बात कही है कि जो नव युवक है, विद्यार्थी है, इसको वेद, गीता, रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तब तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जब तक इसका शरीर बलिष्ठ नहीं हो जाता, शक्तिशाली नहीं हो जाता। इसलिए खेलने कूदने के लिए स्वामी जी ने ही खुद ही उनको प्रोत्साहित किया है, बढ़ावा दिया है कि जाओ, गीता पढ़ने से पहले खेल के मैदान में जाके फुटबॉल खेलो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, और जितना तुम्हारा शरीर मजबूत होगा उतना तुम गीता को बेहतर तरीके से, रामायण को बेहतर तरीके से, वेदों को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। शक्ति को स्वामी जी जीवन समझते थे और कमजोर शक्तिहीन को मृत्यु समझते थे स्वामी जी। और ये आप बात सही कह रहे हैं कि खाली फोटो में पूजा करने और उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करना ये कई वर्षों से चला आ रहा है, जब तक कि हम उनके कहे हुए बातों को, देखिए स्वामी जी ने तो खुद उन सत्य को अनुभूत किया है। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं तो आह्वान करना चाहता हूं युवाओं को स्वामी जी के विचारों के माध्यम से इस युवा दिवस पे कि स्वयं इस चीज को अनुभूत कीजिए। आप स्वयं इस चीज को, अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान है, स्वामी जी ने बोला, और ये वेदों में भी लिखा हुआ है कि अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान है। किसी के बताए हुए पर नहीं, उतना नहीं जब तक कि आपको अनुभव नहीं होगा। एक चीज। दूसरी चीज, स्वामी जी के विचारों को और फैलाने के लिए सरकारों को जो है इसमें उनके दर्शन को, जीवन दर्शन को, उनकी शिक्षाओं को, उनके अध्यात्म को, उनके ज्ञान को, इस पे तरह तरह की गोष्ठियां करनी चाहिए और निबंध प्रतियोगिता करनी चाहिए, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करनी चाहिए, और संगोष्ठियां में सेमिनार स्तर पे हो, और विचारों पे ज्यादा जो है चर्चा के साथ साथ उन पे क्रियान्वयन भी होना चाहिए और दिखना चाहिए, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में दिखना चाहिए। स्वामी जी की 3-4 जो किताबें हैं, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इनमें स्वामी जी ने बहुत विस्तार रूप से बहुत अच्छी बातें कही हैं। और हमारे जो ग्रंथ हैं वो केवल सनातनी ग्रंथ ही नहीं, कुरान की, आपके बाइबल की बात, उसमें सब बातें कही हैं कि जो धर्म है, जो ये धर्म है, इन धर्मों में जो सत्यता है, और इनको श्री रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं जो है आत्म साक्षात्कार किया था। उनके कमरे में जो है सभी धर्मों की फोटोएं लगी रहती थी। अच्छा जी, केवल हिंदू धर्म, सनातनी धर्म का नहीं, वहां पर ईसाई धर्म, कुरान, इस्लाम धर्म और आपके अन्य जो धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये तमाम जो धर्म है, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा सनातनी धर्म है ये सबसे पुराना धर्म है, इसी से ही हर चीजें बाहर निकली हैं। तो उत्तराखंड के संदर्भ में युवाओं को तो बड़ा धन्य होना चाहिए कि जो उत्तराखंड जो है, यहाँ पर एक देवभूमि कहते हैं इस संदर्भ में कि यहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो है ऋषि मुनि यहाँ पर आए हैं, भ्रमण पे तपस्या की, उन्हें ज्ञान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और यहाँ के उत्तराखंड के जो कंदिराएं हैं, स्वामी जी ने जब अपनी यात्रा की थी 4 साल, तो उत्तराखंड में जब वो आए थे शुरू में 88 और 90 में, तो उन्होंने अपनी पत्रों में लिखा ये बात कि कंदिराओं में बैठे रहते थे लोग तपस्या में। स्वामी जी की एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, स्वामी जी की बात बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने बोला कि देखो, हमारा जो जन्म हुआ है वो अपना उद्धार करने के लिए नहीं हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि स्वामी जी एक नदी के किनारे खड़े थे, एक सिद्ध बाबा जो आए, उन्हें 40 साल हिमालय की में से एक सिद्धि प्राप्त की थी कि वो पानी के ऊपर चल सकते थे। और स्वामी जी के पास आए और बोले, देखो मैंने नदी के ऊपर चलना सीख लिया है। तो स्वामी जी इंतजार कर रहे थे किसी नाव का, ताकि वो नदी पार हो सके, और स्वामी जी को दिखा रहे थे कि नदी पार मैं पानी के ऊपर चल के कर सकता हूँ। तो स्वामी जी ने उन्हें से बोला कि देखो, तुमने तो 40 साल अपने जीवन के बर्बाद कर दिए, देखो मैं अभी 1 पैसा देके या 2 पैसा देके एक नाव आएगी और अपना पार हो जाएंगे। तो स्वामी जी के पीछे इसका दृष्टांत ये है, और उन्हें बताया उन सिद्ध बाबा को भी, आप 40 साल तुमने इसको प्राप्त करो, 40 साल के प्रचार प्रसार में लगाओगे। तो जीवन का जो उद्धार है वो केवल सिद्धियां प्राप्त करना नहीं है, चमत्कारी शक्ति को प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्धार है कि हमें समाज में जो निर्धन से निर्धन, गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसको पूजनीय बनाना है। मैं इसमें बात करना चाहता हूँ स्वामी जी के ही संदर्भ में
कि स्वामी जी में जो नर नारायण का जो कॉन्सेप्ट है, दरिद्र नारायण का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हम कोई पाठ पूजा करते हैं तो भगवानों को धो धाते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं, नई नई चीजें उन्हें खिलाते हैं, लड्डू पेड़े जो भी हैं, है ना। तो स्वामी जी का कहना था कि इन जो मूर्तियों के स्थान पे अगर हम एक गरीब से गरीब, निर्धन से निर्धन व्यक्ति को हम उसकी साफ सफाई करें, उसको जो है नए वस्त्र पहनाएं, है ना, उसको भोजन स्वस्थ अच्छा कराएं, तो ये जो भगवान की पूजा है वो सार्थक होगी। और शिव, उन्होंने बोला इसमें शिव है, इसमें शिव दिखता है। तो हर व्यक्ति में, जो हमारे सनातनी धर्म में है कि 33 करोड़ देवी देवता, मतलब हर व्यक्ति के अंदर एक ब्रह्म है। तो ये आध्यात्मिक लोकतंत्र की एक कितनी अच्छी बात है, आध्यात्मिक लोकतंत्र कह रहा हूं मैं इसे, कि हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके अंदर ईश्वर निवास है। बस स्वामी जी ये कहते हैं कि उसके अंदर शक्ति है, लेकिन वो बड़ी सूक्ष्म है, उसको अभिव्यक्ति करना ही व्यक्ति का उपदेश है। एक बात। दूसरी बात, समाज में अगर वो सेवा करे, सेवा और त्याग, ये सबसे बड़ी उन्होंने महान जो बात कही है, वो आज के नव युवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम सेवा और त्याग जब तक हमारे लिए नहीं आएगा निस्वार्थ भाव से, तो गीता में भी 2 बातें से मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ, एक तो निष्काम कर्म और निस्वार्थ। और निस्वार्थ यानी, और दूसरा अनासक्ति। हम कोई भी सेवा करें निस्वार्थ से करें, भूल जाएं, हमारे चित्त पे उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कहीं पर भी कि हमने ये किया वो किया। और दूसरा, कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और जब ये प्रैक्टिस, स्वामी जी ने खुद इन सब चीज़ों को जो है प्रयोग किया और इतने उच्च स्तर पर पहुंचे, आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर पहुंचे। उन्होंने बहुत गहरी गहरी चीज़ें लिखी अपने पुस्तकों में। जो विवेकानंद साहित्य है, हिंदी में 10 खंडों में है और इंग्लिश में 9 खंडों में है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो विवेकानंद साहित्य लिखा गया उस जमाने में, उनके जो गुरु भाई थे, उन्होंने जो है मोमबत्ती लालटेन में लिखी वो चीज़ें लगाइए। और आज वही मूल स्रोत हैं। जो स्वामी जी के साथ जो लोग रहे, गुडविन थे उनके, जो स्टेनोग्राफर जिसे कहेंगे, उन्होंने पूरी पत्रावली लिखना सारा उन्होंने लिखी है। उनके जो पश्चिमी जो अनुयायी थे, उन्होंने जो है उन्हें बहुत आगे तक अपने साहित्यों में, लेखों में उल्लेख किया है। तो उत्तराखंड के संदर्भ में तो स्वामी जी का जो विचार हैं वो प्रासंगिक रहेंगे और आने वाली कई शताब्दी तक रहेंगे। जी, तो मुझे लगता है काफ़ी विस्तार से, बहुत ब्रॉड रूप में आपने विवेकानंद जी को हम सब के सामने, हमारे श्रोताओं के सामने रखा। और मुझे उम्मीद है कि श्रोता लोग भी अंत तक हमारे साथ बने रहे होंगे। उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो लखेड़ा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिसनर्स के साथ में इतना सारा ज्ञान साझा करने के लिए। धन्यवाद सुनीता जी। जी, तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का ये कार्यक्रम? अगर आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा मेल एड्रेस है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है।